वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कलेक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का पहला टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो सबसे पहली डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के हवाले से, सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर लफ्ज निकला है सेल से और रिस्पिरेशन कहते हैं एक ऐसा अमल जिसके दौरान सेल ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद वो एटीपी तैयार करते हैं जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। इसे हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो खुराक खाते हैं, खुराक जैसा कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है खुराक के अंदर C6H12O6। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। जब रिस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाती है तो ये ऑक्सीजन खून के जरिए हर सेल के पास पहुंचती है। उधर से खुराक भी हर सेल को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसी ऑक्सीजन की मदद से इस ग्लूकोज में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा। जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की शक्ल में। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। मैंने कहा ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होती है उनकी, किसके जरिए? ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से, यानी कि ऑक्सीडेशन की वजह से, और ऑक्सीजन के निकलने की वजह से, मतलब रिडक्शन की वजह से। यानी कि दो प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और एनर्जी खारिज होती है एटीपी की शक्ल में। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। इस तरह की जो रिस्पिरेशन होती है उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक लफ्ज एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन के लिए, यानी कि ऐसी रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ये होती है एरोबिक रिस्पिरेशन, और साथ में एटीपी की शक्ल में एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं, गैसियस एक्सचेंज और रिस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज कहते हैं गैसों का तबादला। अब गैसों का तबादला कैसे होता है? जानदार जो ऑक्सीजन लेते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन, एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, खारिज करना, इसे हम गैसों का तबादला या गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं, जिस तरह हमारे पास दो जानदार हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। अब जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं? प्लांट्स। और प्लांट्स फिर ऑक्सीजन खारिज करते हैं, इस ऑक्सीजन को कौन लेते हैं? एनिमल्स। इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। इसके बाद रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन दरअसल ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर आपने बताना है कि दो काम होते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी को बनाया जाता है, इस अमल को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। और ये मैंने कहा है दो अवामिल पर मुश्तमिल है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और मैकेनिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे है? यानी कि रिस्पिरेशन सिर्फ जानदारों के अंदर होते हैं, इसलिए इसे हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। मैकेनिकल कैसी है? क्योंकि इसकी वजह से एटीपी बनती है और एटीपी की वजह से तमाम सरगर्मियाँ होती हैं, इसलिए हम कहते हैं ये मैकेनिकल। एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार हवा जिस्म के अंदर ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सकें, और फिर नाखालिस हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर सकें, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो मैंने कहा था प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म
to get oxygen from air and to remove the air, that is get rid of कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसके बाद बात करते हैं कि पौधों के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। तो पौधों के अंदर जानवरों की तरह कोई कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए, इनके अंदर सादा निज़ाम होता है। तो वो हम देखते हैं किसके जरिए होती है। तो दो चीज़ें होती हैं पौधों में, एक होता है स्टोमेटा, दूसरा होता है लेंटिसेल्स। तो इनकी बात करते हैं। छोटे जो प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स, अभी जो पौधे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी यंग रूट्स होती हैं। तो इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है या इनके जो पत्ते होते हैं, उनकी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। मैंने कहा है कि इन यंग प्लांट्स देयर रूट्स एंड लीव्स हैव अ मैनी पोर्स on their lower epidermis. These pores is called stomata, and these stomata is used for gaseous exchange. अब देखें, ये पत्ते की अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। अब इस लोअर एपिडर्मिस के अंदर मैंने कहा है स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह हम ये पत्ते की मिसाल लेते हैं। अब ये पत्ता है, अब इसकी जो ऊपर वाली सतह होती है ना, जो बैरूनी सतह होती है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। अब जो ऊपर वाली बैरूनी सतह होती है उसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और इसकी जो नीचे वाली एपिडर्मिस होती है उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब इसी लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इन पोर्स को हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, जिनके जरिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं पौधे। ज़्यादातर जो स्टोमेटा होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट्स जो ताज़ा पानी के अंदर रहते हैं, जिस तरह वाटर लिली, कमल का फूल है, उनके अंदर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी हर वक्त जो है ना चला जाता है, इसलिए वो एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए स्टोमेटा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और गैसों का तबादला करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं लेंटिसेल्स की। लेंटिसेल्स क्या है? तो इधर मेच्योर रूट्स की हमने बात करनी है, बालग जड़ों की, यानी कि बालग पौधों की बात करेंगे जो बड़े पौधे होते हैं। उन मेच्योर रूट्स वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो कवर्ड होती है बार्क से, यानी कि छाल से। ये जो बार्क होती है ये इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। इसमें से ना कोई चीज़ गुजर सकती है बाहर की तरफ, ना कोई अंदर आ सकती है, इसलिए इसकी सरफेस के अंदर स्पेसिफिक पोर्स होते हैं। इन स्पेसिफिक पोर्स को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। मैंने कहा कि बालग जड़ों वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो बार्क से, छाल से ढकी होती है, इसलिए ये इंसुलेटर का काम करती है और ये किसी चीज़ को ना अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है, यानी कि गैसों का तबादला नहीं हो सकता। इसलिए इसकी सरफेस में स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, मखसूस सुराख होते हैं। इन मखसूस सुराखों को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं, जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। इसके बाद इधर आ जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपनी ऊपर वाली अपर सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उस अपर सरफेस को हम कहते हैं क्यूटिका। ये आपने बताना है। अच्छा, स्टोमेटा की बात करते हैं। असल में स्टोमेटा जो है ना, इसको हम स्टोमा भी कहते हैं। स्टोमा डायग्राम के लिहाज से देखा जाए तो ये दो गार्ड सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, दो इमदादी सेल के ऊपर। और जब दिन का वक्त होता है तो ये स्टोमा ओपन रहता है। क्यों ओपन रहता है? क्योंकि इसके अंदर खुराक बनती है मेसोफेल सेल के अंदर, इसलिए ये ओपन रहता है। असल में प्लांट्स के जो पत्ता होते हैं उसके अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेसोफेल सेल कहते हैं। ये मेसोफेल सेल फोटोसिंथेसिस कराते हैं, फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। कैसे? प्लांट्स दो सिचुएशन का फेस करता है। डे टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है,
और ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट खारिज करता है। इस ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए। जबकि जब रात हो जाती है तो उस वक्त पौधे जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती। वो फिर सेम मैकेनिज्म हमारी तरह करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रात को जो है ना पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब रात को हम पौधों के नीचे सोएंगे तो वो रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे होते, बल्कि हमारी तरह ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। दरख्त कितना बड़ा होता है इसलिए वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है, हम उससे बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, इसलिए फिर हमारा दम घुटता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और हम कहते हैं कि दरख्तों पर जिन्न है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता।